Hello everyone, I hope everyone is good. So a new update, a new news is coming on कि अभी जैसे ही अभी बात होता है कि यूजीसी ड्राफ्ट पॉलिसीज राइट। तो सबसे पहले जैसे आपने थंबनेल देखा होगा कि 2404 परमानेंट वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन झारखंड। जेट कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन बॉडी क्या होगी, जेपीएससी कंडक्ट करवाएगी या फिर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी। अभी तक जो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर जो अभी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनका क्या होगा, जिन्होंने पीएचडी किया है उनका क्या होगा, जिन्होंने नेट जेआरएफ क्लियर किया हुआ है और अभी तक जॉब नहीं लगी है उनका क्या होगा। इस वीडियो में हम सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी जेपीएससी के चेयरमैन नहीं हैं। सो द मोमेंट जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट होते हैं उसके विद इन 1 मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जेट का। सो प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और झारखंड में हमेशा ऐसा होता है कि हम तैयारी करना छोड़ देते हैं या फिर हमारा एज लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है और इसके ये जो अभी जो नोटिफिकेशन है अभी बहुत हाई चांसेस है कि विद इन अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ जेपीएससी, जैसे ही जेपीएससी चेयरमैन सेलेक्ट होंगे वैसे ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर जेट भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देख सकते हैं। और अभी जैसे ये जो यूजीसी नेट का जो न्यू ड्राफ्ट है कि इसमें बोला गया है कि अगर यूजीसी के तहत जो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी है अगर हम झारखंड में ये फॉलो करते हैं तो अभी तक जो प्रोसेस था जेपीएससी के द्वारा हो रहा था एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन अब ये एग्ज़ाम एक सर्च कमेटी बनेगी, उसका अध्यक्ष होगा, फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का हक छीन रही है कहीं ना कहीं। और बीइंग अ फेडरल इंडिया इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट और इसमें सबको हक है अपने पक्ष का बात रखने का। सो व्हाट आई फील, मुझे क्या ये लगता है कि अभी जो यूजीसी ड्राफ्ट आई है, ठीक है, वो 28 फरवरी तक अभी इस पे बहुत सारे राज्यों में क्या बोलते हैं इसका ओपिनियन रखने के लिए बोला गया है कि इसका इफेक्ट होगा तो क्या ओपिनियन होगा, इसका इफेक्ट होगा तो क्या अच्छा होगा या क्या बुरा होगा। तो 28 तक अभी जितने भी कमिटीज़ हैं वो डिस्कशन करेंगे, वो सारा कुछ अपना देखेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसको लागू करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो दीज ऑल आर द चेंजेस राइट। सो उसमें भी अभी हम बता दें एक न्यूज़ आया है, वो पेपर कटिंग आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो इस पेपर कटिंग में ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। लेट डिस्कस दैट पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, यूजीसी रेगुलेशन लागू हुआ तो जेपीएससी से नहीं होगी कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति। दिस इज़ वेरी क्लियर कि अगर यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट अभी निकाला हुआ है अगर झारखंड में ये अगर लागू हो गया तो जो अभी तक जेपीएससी से एग्ज़ाम होते थे और असिस्टेंट प्रोफेसर का परमानेंट जो जॉब लगता था वो नहीं हो पाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि नए रेगुलेशन के तहत सर्च कमेटी की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय करेगी नियुक्ति। तो अब ये है कि अब जो भी न्यू सर्च कमेटी बैठेगी उसके तहत होगा। मींस अभी एक्सटर्नल का जो होता है, यहाँ पे आप हाइलाइट्स देख सकते हैं कि नियुक्ति में कुलपति कॉलेज में गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन होंगे सर्च कमेटी के अध्यक्ष। मतलब अब जो कुलपति का नियुक्ति होगा उसमें जो कॉलेज के गवर्निंग कमेटी होते हैं चेयरमैन के वो होंगे वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलेशन के ड्राफ्ट का हो रहा विरोध, 6 राज्यों ने विरोध में पारित किया है प्रस्ताव। अभी तक सिर्फ झारखंड नहीं, अभी तक और भी 6 ऐसे स्टेट है जिन्होंने ये बोल चुका है कि हम ये यूजीसी नेट का गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे। बिकॉज दिस इज़ अभी क्या हो रहा है आप समझिए ये बात कि यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर, स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर होता है ना वो छीना जा रहा है। सारा एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, करना होगा संशोधन। यूजीसी द्वारा उक्त रेगुलेशन लागू किए जाने से झारखंड में 2 अधिनियमों के संशोधन करना होगा।
इनमें से झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम तथा झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम सम्मिलित है। बताते चले कि राज्य में झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 हाल में ही लागू हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि संशोधन जो है वो 2024 में अभी ही हाल में हुआ था, अभी 1 साल होने वाला है। तो अगर अब हम इसको पूरा इसका इन डेप्थ पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, वे विश्वविद्यालय में कुलपतियों एवं शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यूजीसी द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन लागू हुआ तो झारखंड में भी सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों एवं प्राध्यापकों मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग से नहीं हो सकेगी, मीन्स जेपीएससी से नहीं हो सकेगी। नियुक्ति का अधिकार विश्वविद्यालय को मिल जाएगा, मतलब अब यूनिवर्सिटीज़ करेगी, जो सर्च कमेटी की अनुशासन पर नियुक्त करेगी। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शिक्षकों की नियुक्ति किस पे कर रही है, विश्वविद्यालय की अधियाचना पर झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। ठीक है, सो अगर अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजीसी द्वारा प्रस्तावित रेगुलेशन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते थे कि अभी सारा सर्च कमेटी पे जो भी होने वाला है इसके बारे में बात हो रहा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इसमें कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की भूमिका खत्म कर दी गई है। नियुक्ति का पूरा अधिकार सिर्फ राज्य सह कुलपति को दे दिया गया है। झारखंड सरकार शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने के नियम का विरोध कर रही है। सो अभी झारखंड में जितना भी पॉलिसीज़ आ रहा है जा रहा है, इसका भी बिल्कुल भी इसको वेलकम नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छे से हम नहीं कर सकते हैं। अभी 5 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित 6 राज्यों के उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के इस प्रस्तावित रेगुलेशन के विरोध प्रस्ताव पारित कर लागू नहीं करने की मांग की गई है। इनमें से झारखंड है। अभी कौन कौन से जो स्टेट है जो बोल रहा है कि हम यूजीसी ड्राफ्ट का रेगुलेशन नहीं करेंगे, वो है झारखंड, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु तथा तेलंगाना सम्मिलित है। अभी देख सकते हैं कि ये बहुत ही अभी यूजीसी ने, और अभी 28 फरवरी तक यूजीसी ड्राफ्ट पर अभी इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है और इसका पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस होता है, अभी सब ने अभी राय मांगी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसमें भी अगर आप देख सकते हैं कि किसको प्रॉफिट है किसको लॉस है, ये भी हम बताएंगे आपको। सो आपने देखा कि अभी तक में इतने सारे जो स्टेट्स हैं वो नहीं लागू करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा अब ये है कि अगर जेपीएससी कंडक्ट नहीं कराती है एग्ज़ाम तो क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, एपीआई स्कोर क्या होगा। तो अभी जो ये पॉलिसी नहीं लागू हुआ है, अभी तक जेपीएससी ही कंडक्ट करवा रही थी, अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं निकला है। अभी जो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन प्रोसेस है वो नीड बेस्ड प्रोसेस है कि अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत होती है तो वो नीड बेस्ड वैकेंसीज निकालते हैं और एज सच उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी बोला है कि अगर कॉलेजेस में टीचर्स की प्रोफेसर्स की कमी हो रही है तो आप नीड बेस्ड लीजिए। और जब अगर ये पॉलिसीज़ लागू हो गई, यूजीसी नेट की ड्राफ्ट पॉलिसीज़ लागू हो गई, तो सबसे पहले जो अभी नीड बेस्ड फैकल्टीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार की पोस्ट पे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है बिकॉज दिस इज़ अ गाइडलाइन फ्रॉम यूजीसी हाई कोर्ट। तो आप बिल्कुल भी अपना तैयारी मत छोड़िए। अगर आपको अभी भी कहीं भी परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अगर जॉब मिल रहा है झारखंड में किसी भी कॉलेज में, डोंट लीव दैट जॉब कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, हम नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी आप छोड़िए मत, आप बिल्कुल भी कीजिए। और इसका फ़ायदा नीड बेस्ड प्रोफेसर्स को होने वाला है जो अभी वर्क कर रहे हैं, और इसका नुकसान होने वाला है जो अभी फ्रेशर्स है क्योंकि उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है। और एज सच हाई कोर्ट वाले ने भी बोला है कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो अभी पीएचडी नेट जेआरएफ जिनका भी सिलेक्शन है तो उनको एग्ज़ाम दे के और उसके बाद ही वो सारा प्रोसेस क्लियर करना पड़ेगा। सो आई होप ये पॉलिसीज़ लागू हो, और नहीं होगी तो अब जेपीएससी जैसा करवा रहा है कंडक्ट वैसे ही होगा और कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होगा। या ये अच्छा होगा पॉलिसीज़ कि बुरा होगा, इसका इफ़ेक्ट्स अच्छा होगा या बुरा होगा, व्हाट डू यू थिंक? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि जेपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करना चाहिए जेट का एग्ज़ाम, या फिर यूजीसी नेट जो अभी न्यू ड्राफ्ट पॉलिसीज़ लाई है
उनको कंडक्ट कराना चाहिए ताकि जेट का फॉर्म क्लियर हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। और अभी जो हमें पता चल रहा है कि 2404 वैकेंसीज आने वाली हैं परमानेंट, तो वो आ जाए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या राय है, जेपीएससी या फिर यूजीसी। सो thank you for watching this video, and if you like this video, don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you for watching. I hope it helps.